हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्राइग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, आज हम लोग जो क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर पे नहीं हो पाए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, और आपकी जो प्रिपरेशन है आई होप चल रही होगी। आप लोग सारे क्वेश्चंस को रिपीट करिए, बार बार करिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपको ट्रिक्स पता है, ट्रिक्स मालूम है, तो आप तुरंत उसको आपको स्ट्राइक करेगा और आप तुरंत उसको कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन में बहुत टाइम ज़्यादा टेक करेंगे, टाइम ज़्यादा लगाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो आप सबसे पहले बेसिक चीज़ें ये हैं कि आप उनके फार्मूलाज को याद रखिए। फार्मूलाज कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जैसे इसमें ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में बहुत सारे फार्मूलाज हमने बताए थे। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूलाज हमने बताए थे। ठीक है, और कुछ रेसिप्रोकल फार्मूलाज भी हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ भी हैं। सारे फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। हम एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं सारे फार्मूलाज। जैसे कुछ फार्मूलाज हमारे पास ये थे जो आज हम लोग यूज करने वाले हैं। सपोज दैट यहाँ पे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा हो सकता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्या हम ये रख सकते हैं? यस, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से एक फार्मूला और आ सकता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल हो सकता है। एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो यूज़ में आते हैं बार बार। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था आइडेंटिटीज़ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हम लोग बार बार से यूज करेंगे आपके ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के चैप्टर में ये बार बार यूज होने वाली हैं। कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग बार बार यूज करेंगे। एग्जाम्पल जो भी होंगे, एग्जाम्पल से आप क्वेश्चन जिसमें हम लोग बार बार इनका यूज करेंगे, और ये अगर आपको माइंड पे सेट नहीं है तो आप क्वेश्चन में स्पीड आपकी नहीं बन पाएगी। इनको बार बार आप लिखिए, जितना बार हो सके उतने बार इनको नोट करिए। ठीक है, और बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जैसे जैसे यूज में आएंगे हम यहाँ पे आपको मेंशन करते जाएंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है प्रूव दैट, और फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए, हमें ये प्रूफ करना है। रूट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, क्योंकि रूट को देखकर आप लोग डर जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए सेक स्क्वायर थीटा, तो LHS हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम देखें ध्यान से, हमें क्या लाना है। देखिए, रिजल्ट को देख के भी हम कुछ डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें। तो आपको मालूम है कि टेन और कॉट राइट साइड पे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर आया हुआ है। तो हमें ये पता है कि अगर हम सेक स्क्वायर की जगह में 1 प्लस टेन स्क्वायर रख सकते हैं, तो देखिए सेक स्क्वायर के प्लेस पे 1 प्लस टेन स्क्वायर हम प्लेस कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की प्लेस पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 फाइंड आउट होती है, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये 1 मिलकर 2 हो जाते हैं। अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस हमें यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। तो आप ये बताइए, अगर हम tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का इसका अंडर रूट निकाल लें, और अंडर रूट निकालेंगे कब, जब यहाँ पे जो 2 आया है उसमें इसका होल स्क्वायर बना लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कब बन सकता है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम अगर tan थीटा और कॉट थीटा रख दे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम बता रखे हैं आपको कि tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 2 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 की प्लेस पे हम अगर इसको रख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan ए कॉट ए। आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को अगर हम लिखना चाहें तो a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात, अगर कभी भी किसी भी टर्म का आप किसी स्क्वायर का आप अंडर रूट निकालते हैं, किसी भी टर्म का अगर स्क्वायर लगा है उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो वैल्यू इटसेल्फ फाइंड आउट होती है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट होगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट्स प्रूफ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बारी बारी से हम करते हैं। आइए देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, राइट। हमें ये प्रूफ करना है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट में है, इसको प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस tan थीटा में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखते हैं हमें लाना क्या है। राइट हैंड साइड कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या है उसमें रिजल्ट, तो सेक थीटा एंड tan थीटा लाना है, राइट। अब सेक थीटा tan थीटा लाना है तो यहाँ पे साइन और कॉस को हमको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक और tan लाना है तो साइन कॉस का कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और रूट के अंदर आए तो हम उसको रेशनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। रेशनलाइज फॉर्म मतलब समझ रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उसका जस्ट अपोजिट, जैसे 1 प्लस साइन थीटा दिया है जिसका 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको एक चीज़ और बता दें, कहीं पर भी अंडर रूट a अपान बी लिखा हुआ है तो उसको हम अंडर रूट a अपान अंडर रूट बी लिख सकते हैं। ये भी एक रूल है, आपने एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा होगा, ओके, राइट। अब क्या करेंगे, अब हमने इसको ऐसे जब रख लिया इस वैल्यू को, तो इसमें देखिए हम क्या करने वाले हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपान अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। हमने क्या किया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किसका, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस
साइन थीटा का। तो किसी भी नंबर में जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बताइए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे की वैल्यू जो है और ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सॉल्व करेंगे इसको। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दोनों अंडर रूट में आ सकते हैं अपान अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। नोट कर लीजिए पहले। ओके अब बताइए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, अंडर रूट भी लगा है और दो वैल्यूज एक ही वैल्यू है तो दोनों का स्क्वायर होगा। तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपान अंडर रूट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। आपको मालूम है क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर 1 स्क्वायर मतलब 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया। अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू स्क्वायर भी है रूट भी है तो 1 माइनस साइन थीटा अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट लगा है और स्क्वायर भी लगा, कैंसिल आउट होके 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको हम सेपरेट कर से अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपान सेक 1 अपान कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा। आई होप यही हमें रिजल्ट आना था, RHS, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब क्या होते हैं कि इनको आप बेसिकली सारी चीज़ें इसमें आपको मेंशन रहती है, दिखती रहती हैं, आपको केवल आइडेंटिटीज़ का यूज करना है। सही आइडेंटिटीज़ अगर आपने प्लेस कर दिया तो क्वेश्चन तुरंत निकलेगा। आपने आइडेंटिटीज़ को सही प्लेस नहीं किया तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। निकलेगा जरूर, ऐसा नहीं निकलेगा नहीं, क्योंकि वही फार्मूला सब घुमा फिरा के बने होते हैं, निकलेगा, बट थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको सही आइडेंटिटीज़ को यूज करना है और देखना है कि हमें क्या यूज करने से क्या रिजल्ट आएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट कंप्लीट में लगा हुआ है पूरे में इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें ये रिजल्ट लाना है और यहाँ पे ये है। कॉसेक और कॉट कब आ सकता है, कॉसेक और कॉट तभी आ सकता है जब कॉस अपान साइन होगा तो कॉट आएगा और 1 अपान साइन होगा तो कॉसेक आएगा। तो आपको रिजल्ट थोड़ा सा दिख गया होगा कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस अपान साइन लाना पड़ेगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस अपान साइन कहीं ना कहीं से आएगा, तभी ये हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब साइन कब आएगा, तो आप समझिए इसको हम चेंज करेंगे। चेंज कब हो सकता है, जब इसके स्क्वायर कहीं से आएंगे तब यहाँ साइन आएगा, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस कॉस है तो कॉस स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन आएगा। तो ऐसे थोड़ा सा आपको माइंड को ट्राई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। ये हमने वैल्यू लिख लिया।
यहाँ पे क्या करते हैं, होल ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। जस्ट इसका अपोजिट हमने मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। ऊपर की वैल्यू क्या है, दोनों एक ही हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा और अंडर रूट लगा रहेगा एज इट इज़, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन पे 1 प्लस कॉस थीटा अपान अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स हमने जैसे ही कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हमने साइन स्क्वायर लिख दिया और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा मीन्स कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा मीन्स कॉट थीटा, एंड दिस इज योर रिजल्ट राइट हैंड साइड, राइट। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, सारी वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके, नाउ कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन आपको जैसे अभी तक प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, RHS इक्वल टू LHS प्रूफ करना था। अगर अभी क्वेश्चन पे कभी ऐसा दे दे कि आपको ये प्रूफ करिए कि ये ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं ट्रूथ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ट्रूथ नहीं है, तो ये ऐसे तो नहीं बोलेगा, आपको बोल देगा इज नॉट एन आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है कि आप इसके इक्वल प्रूफ करने में लगे रहें। यहाँ पे आपको इसको इसके इक्वल नहीं प्रूफ करना है। मतलब क्या है कि ये जो दिया है आपको रिप्रेजेंट करना है सो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज नॉट एन आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि ये एक आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लॉजिक है, अब आइडेंटिटी नहीं है तो हम प्रूफ तो कर नहीं सकते ऐसे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई एंगल ले लेंगे, कोई भी एंगल एज्यूम कर लेंगे, tan 45 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, मतलब 60 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई भी एंगल लेके इसको प्रूफ करेंगे। अगर इधर की वैल्यू सेम एंगल पे इधर की वैल्यू से इक्वल आ गई तो वो आइडेंटिटी है, अगर नहीं आ रही तो आइडेंटिटी नहीं है। तो राइट, हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमें यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कोई भी एंगल ले सकते हैं, चलिए हम 30 डिग्री ले लेते हैं, आप 45 भी ले सकते थे, तो दोनों तरफ 45 रखना होगा, तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री रखा, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 मीन्स, आपको हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि कॉस स्क्वायर 30 को हम कॉस 30 का स्क्वायर कह सकते हैं एंड साइन 30 स्क्वायर इसे भी कह सकते हैं। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका स्क्वायर होगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये सारी वैल्यूज़ आपको रटी होनी चाहिए, नहीं एग्ज़ाम में आप गलत करके आएंगे, कितना भी आता हो क्वेश्चन होगा, ये वैल्यूज़ आपको बिल्कुल माइंड पे रटी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे √3/2 का मतलब क्या होगा, 3/4 इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1/4 मीन्स 2 से इसको माइनस करेंगे 1 को, तो यहाँ पे 3 से 1 को माइनस करेंगे, 2/4 मीन्स 1/2। ये वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लिया। चलिए अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। अगर राइट हैंड साइड में वैल्यू जो रखी है वो भी इतनी ही आ जाए तो ये क्या होगा, आइडेंटिटीज होगी, लेकिन अगर नॉट प्रूफ करना है तो ज़रूर है यहाँ पे वो वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या है, 2 tan थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू टेन 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब आपको मालूम होना चाहिए टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको अगर साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू भी पता है √3/2 होती है, तो 1/√3 डिवाइड करने पे आ जाएगा टेन की वैल्यू। तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर। यहाँ पे 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1 मतलब 2/3, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, मतलब यहाँ पे 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3/√3। तो यहाँ से अगर 3 को हम √3 इंटू √3 लिखेंगे तो लिख देते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, कैंसिल आउट होगा √3 से √3, आंसर इज √3। तो हम यहाँ कह सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड not equal to right hand side, so this is not an identity। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पे रिवर्स क्वेश्चन भी दे देता है, उल्टा क्वेश्चन दे देता है, आपको वहाँ पे नॉट प्रूफ करना है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन पे आपको यही प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, आई थिंक प्लस होगा, सॉरी माइनस है, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन एक बार मैच करते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हमें ये प्रूफ करना है, बताइए भाई कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आपको यहाँ पे लॉजिक ये लगाना है, क्वेश्चन को देखकर उसके आंसर्स को देखकर लॉजिक ये लगेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया हुआ है, बट लेफ्ट साइड पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी भी है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी भी है। तो हमें यहाँ से कॉस की वैल्यू को इलिमिनेट करना है, कॉस की वैल्यू को क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे और उसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कॉस उधर आया नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी वैल्यू है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें साइन को एज इट इज रखना है क्योंकि राइट साइड पे साइन का टर्म आया हुआ है, साइन को नहीं टच करना। हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, माइनस कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर बी, जो जिसका एंगल होगा वही यहाँ आएगा। अब बताइए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
एंड साइन स्क्वायर बी। ये माइनस से यहाँ पे माइनस वैल्यू आएगा, माइनस साइन हमने लगा दिया। साइन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस होकर प्लस होगा साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। अब आपको एक रिजल्ट दिख रहा होगा, ये वैल्यू साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, एक माइनस है एक प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, बस ट्रिक्स थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए, करने का पैटर्न क्या है वो पता होना चाहिए। आप बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी। क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, प्रूव दैट tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ये प्रूफ करना है। तो इसमें भी वही लॉजिक है, आपको दिख रहा होगा कि राइट साइड पे केवल tan आया हुआ है, तो लेफ्ट साइड से हमें किसको रिमूव करना है, सेक को रिमूव करना है। और अगर सेक को रिमूव करना होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी। अब बताइए, आपको एक रिजल्ट पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सेक स्क्वायर बी क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बी, सॉरी ए, यहाँ ए आया हुआ ए रहेगा, एंड tan स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू tan स्क्वायर ए है हमने रख दिया, यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर ए एंड tan स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर बी, और ये माइनस हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर ए एंड tan स्क्वायर बी। आपको दिख गया होगा कि इसमें ये वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद रिजल्ट आएगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। आप लोग जब पेपर हो तो उसके पैटर्न को देखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है, थोड़ा सा उनकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे एक साइन की जगह में कॉस कर दिया, इसको इंटरचेंज करके लिख दिया, ऐसे कुछ चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं रहेगा। चलिए आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Okay, now next question is नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर ए, प्रूव दैट tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, राइट। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को
दिस वैल्यू के इक्वल टू दिस को प्रूव करना है, ये आपस में प्रूव करना है। मतलब फाइनली हमारे कहने का कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव कर दीजिए और इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर दीजिए। आपको यहाँ से रिजल्ट दिख जाएगा। अगर ये वैल्यू इसी के इक्वल है, सपोज दैट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखा है, इफ़ a इक्वल टू बी निकल आए और a इक्वल टू सी निकल आए तो आप b इक्वल टू सी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इसको इसके इक्वल प्रूफ करिए और इसको इसके इक्वल प्रूफ करिए। तो अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम हमेशा वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, चलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि हमें रिजल्ट में क्या लाना है, साइन और कॉस के फॉर्म में रिजल्ट लाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, एक टर्म दिखने लगा हमको। देखिए अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगा कॉस स्क्वायर बी, मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, राइट। ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं। अब आपको थोड़ा सा याद होगा, लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था, और हमने रिजल्ट देखा था कि हमें क्या लाना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हम कॉस को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, कॉस की वैल्यू को हम यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से कॉस की वैल्यू को हमें रिमूव करना है क्योंकि साइन लाना था। तो राइट देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर बी, कॉस को 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस है, ये अपान में तो वैल्यू जो थी उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी। अब बताइए साइन स्क्वायर ए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आएगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। जो वैल्यू हमें यहाँ प्रूफ करनी थी वो आ चुकी है, ठीक है। तो एक प्रूवमेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। अब सेम ऐसे ही हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, बस यहाँ पे कॉस को रखना है, साइन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू चेंज कर देंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी। आइए करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। इनको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, नोट करना है और बार बार इनको प्रैक्टिस करना है। एग्ज़ाम में आपके कहीं और से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, कुछ ज़्यादा हाईएस्ट टफेस्ट क्वेश्चन आएंगे तो यही आएंगे सब, और इससे लोअर क्वेश्चन तो आप तो करना सीख ही गए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए आपको इतना हाफ पोर्शन तो हमने कर लिया है। जब फिर से इसको प्रूफ करना होगा तो हमें tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी वैसे ही लिखना है, साइन स्क्वायर ए अपान दिस साइन स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर बी ये लिखना है, ऐसे सेम एलसीएम लेना है और इतना यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे
इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, साइन को हमें एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे साइन को रिमूव कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड ये है कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर बी। बताइए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए, ये और ये क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करना चाहिए था भाई, कॉस स्क्वायर बी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और अपान पे वही वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी। आपको ये दिख रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो आपको पता चल गया होगा, प्रूफ हो गया होगा कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू आल्सो दिस वैल्यू, देन ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल, ठीक है। यहाँ से आपको ये प्रूवमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी करेंगे। जो लास्ट वीडियो होगा आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चनों का, ठीक है, आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन हम एक लेक्चर और लेंगे। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर आई थिंक जो भी होगा 11 या 12, ठीक है। तो उसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस लेकर आएंगे। इसके बाद आपके न्यू चैप्टर कोई भी देखते हैं, जो भी सुटेबल चैप्टर होगा, जो बच्चों का डिमांड होगा, उसको हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें कराई जा रही हैं, सारी चीज़ आप बार बार रिवाइज करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।